ओके स्टूडेंट्स, आज का जो है वो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल्स एंड पीरियोडिक। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है इसका थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो डिस्कशन इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स है टोटल, हम उनकी अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी किन किन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी फैमिलीज हैं उन फैमिलीज के नेम देखेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनमें हमारे पास जो है वो आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। शुरू में जो थे कुछ एलिमेंट्स। ओके, स्टार्टिंग में इसकी जो है वो पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में प्री हिस्टोरिक एरा जो था उसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट्स का पता था, गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। तो स्टूडेंट्स, ये वो एलिमेंट्स थे जो हमें प्री हिस्टोरिक एरा में पता थे। ठीक है, और इनका बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स बहुत ज्यादा यूज होते। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे और एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए और ये जो क्या कहते हैं तादाद है इस तक हो। उसके बाद बढ़ते 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 ये अब जो है वो 118 एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जिनमें सबसे पहले आपके पास जो है वो डुबर्नियर है, ठीक है, न्यूलैंड है, और थर्ड पे हमारे पास मेंडलीव है, और लास्ट हमारे पास है मूव। इन सब साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ताकि वो ये फाइंड आउट कर सके कि एलिमेंट्स किस तरह जो है वो डिफरेंट पीरियड्स में और ग्रुप्स में अपनी प्रॉपर्टीज शो करती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको भी समझने से पहले आपको दो तीन बातें समझ आनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट वन इज कि हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स क्या होंगे। ठीक है, इनको जो है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो आपके पास होती है हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वो आपके पास होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, और अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो वर्टिकल कॉलम्स। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स, और जो टॉप टू बॉटम कॉलम्स हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स।
ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह होती है इसे हम जरा देख लेते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल आपका कुछ इस तरह दिखता है। ये कुछ इस तरह आपको ऐसा फील होता है जैसे स्टेयर्स बनी, ठीक है। अब इसमें आपके पास टोटल 1 या अभी के लिए अभी हम ऐसे काउंटिंग लिख देते हैं 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ओके बेटा, इसी तरह ग्रुप नंबर 13 14 15 16 एंड देन 17 और लास्ट में 18। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इस डायरेक्शन में बात कर रहा था कि आप टॉप टू बॉटम जाएं, ठीक है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की जाने, ठीक है, ऊपर से नीचे की जाने, टॉप टू बॉटम, इसकी मैं आपको बात कर रहा था। इसे हम क्या कहते हैं, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें तो तो आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, आप बेसिकली ग्रुप की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कहते हैं ग्रुप्स, टॉप टू बॉटम। अगर आप एलिमेंट्स के अरेंजमेंट टॉप टू बॉटम देखें, जैसे हाइड्रोजन, जैसे आपके पास लिथियम, जैसे सोडियम, जैसे पोटाशियम, अगर आप टॉप टू बॉटम देख रहे हैं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्रुप्स है। ये आपके पास क्या है, ग्रुप्स है। ये आपके पास क्या है, ग्रुप्स। अगर आप इस तरह देखें हाइड्रोजन, ठीक है, या चले इसको छोड़े, यहाँ करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं, यानी कि देखिए लेफ्ट टू राइट, यानी कि आप किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो इसको बोलते हैं पीरियड, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि पीरियोडिक टेबल आपके दिखता कैसे है और उसकी अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है। लास्ट बात करते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को जो है यहाँ पे फिनिश करते हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ पे, यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा था इंट्रोडक्शन में कि कहाँ पे प्रॉपर्टी सेम होंगी और कहाँ पे डिफरेंट होंगी। आपने याद रखना है कि जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ये कहाँ पे आएंगे, ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी एलिमेंट्स की वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करें तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसकी कोई एग्जांपल दे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम यहाँ पे देखते हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, और इसी तरह फ्रांसीसियम, ठीक है। अब ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रू आउट द एटम, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी आपके पास क्या है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ये देखेंगे लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब गौर कर रहे हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, रुबिडियम में भी और सीजियम में। तो ये आपके पास ये केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी तरह एक और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये जो मेटल्स हैं ये अल्कली फैमिली कहलाती है, ठीक है। ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो विग्रस रिएक्शन करते हैं, तो सबके सब मेंबर्स जो है वो विग्रस रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन को हम कुछ चीजों में जो है वो कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी थ्रू आउट द ग्रुप्स में, और क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर पीरियड के अंदर, अगर हम बात करें पीरियड के अंदर, तो लिथियम के बाद हमारे पास है बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आगे नोबल गैसेस। तो पीरियड्स में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जो है पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट फैमिलीज को डिस्कस करेंगे।